क्या हिमाचल में अधिकारियों के इशारे पर चल रही है सरकार? क्या नेता दुखी होकर कर रहे हैं बयानबाजी? आखिर क्यों सुख सरकार के 2 मंत्री आमने सामने? क्या यूपी बिहार के आईएएस आईपीएस अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं? हिमाचल में कड़ाके की सर्दी के बीच हिमाचल का सियासत का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। बाहरी राज्यों के आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर विवादित बयान के बाद सुक्खू सरकार के 2 मंत्री आमने सामने आ गए हैं। मंत्रियों के बयान के बाद प्रदेश में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीते दिनों मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया में पोस्ट में उन्होंने कहा, मंडी में उप मुख्यमंत्री के भाषण का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ बाहरी राज्यों विशेषकर यूपी बिहार के आला आईएएस आईपीएस अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने हिमाचल से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, समय रहते हुए उनसे निपटने की आवश्यकता है, नहीं तो हिमाचल के हित निपट जाएंगे। आखिर विक्रमादित्य सिंह की आईएएस आईपीएस अधिकारी को लेकर दिए गए बयान को लेकर क्या मायने हैं? उप मुख्यमंत्री ने अगर मंडी के रैली में, मंडी के जो है कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम में अगर उस बात को उठाया है तो किसी कारण की वजह से उठाया है, और मैं भी उस बात से सहमत भी हूँ, और मैं इस बात को हाईएस्ट लेवल पर भी उठाने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। और जहाँ पर भी लगेगा कि इस तरीके की चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या हिमाचल के हितों के साथ की अनदेखी हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों की सेवा करे, मगर यहाँ पे शासक बनने का प्रयास ना करे। ऐसे में आखिर इस संग्राम की चिंगारी कहां से उठी है, जरा ये भी जान लेते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर 11 दिसंबर 2025 को मंडी में एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंच से ही अफसरों को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी। उन्होंने अफसरशाही को संभालने का अल्टीमेटम भी दिया था। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अफसरशाही भी संभल जाए, और मैं आज फिर कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे, रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों के घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो अफसर उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी उसमें शामिल हैं, उनसे जो है निपटने में कोई कसर नहीं रखेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने भरे मंच से सख्त लहजे में जिस तरीके से अधिकारियों पर बयानबाजी की थी और चारों ओर इस पर विवाद शुरू हो गया था। यह मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था। ठीक इसके 1 महीने बाद डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने फिर से उनका समर्थन किया है। उनके इस बयान को पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से अधिकारियों का मनोबल टूटता है। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर अधिकारी बाहर से हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि मंत्रियों को अधिकारियों से काम करवाना आना चाहिए। उन्होंने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, साथ ही मंत्री को भी लपेट लिया है। बोलना है, स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा देना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हमारा डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ मनी 1200 करोड़ रुपए का बजट केवल मनरेगा का बजट है हमारे डिपार्टमेंट में, और आज तक हमारे मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा, सारे अधिकारी जो है एक आध को छोड़ के सभी जो है बाहरी स्टेट के सर्व करे हैं, चाहे वो सीईओ हैं चाहे वो डायरेक्टर हैं। आज तक हमारे को तो कभी दिक्कत आई नहीं है किसी ऑफिसर से, न केवल अपने डिपार्टमेंट में अपितु किसी भी डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश के। तो एक होता है काम कराने का भी एक टैक्ट होना चाहिए, न केवल अपनी गलती जो है किसी और के ऊपर हम लोग डाल दें, ये उचित बात नहीं है। अधिकारियों का मनोबल जो है वो भी गिरता है, और सरकार की जो छवि है वो भी एक कहीं ना कहीं धूमिल होती है। देखिए, काम कराना आना चाहिए। बात यह है, अगर आप काम कराना जानते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अधिकारी लीगल काम कभी रुकता होगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही पर सुक्खू सरकार में
तनातनी पर्दे के बाहर दिख रही है। उधर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंत्री को बात घुमाकर आरोप लगने के बजाय स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों के नाम उजागर करने की नसीहत दी है। नहीं, ये तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बहुत सारे हमारे यहाँ पर बाहर के जो प्रदेशों से हमारे यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये गुण दोष तो दोनों तरफ भी होता है, तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन ठीक नहीं है। उनके खिलाफ जो है खाली एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता है, बल्कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी जो है किस्म से आप हतोत्साहित कर रहे हैं। वहीं सुख सरकार में विक्रमादित्य सिंह के अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वे कहते आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार अधिकारियों के इशारे पर चल रही है। लेकिन हम पहले से ही कह रहे हैं कि जो अव्यवस्था का दौर इस वक्त जो पूरा प्रदेश देख रहा है और अधिकारियों के इशारे पर सरकार चल रही है, और अब हम नहीं कह रहे, हम तो बहुत पहले कह चुके हैं, अब तो इनके ही मंत्री कह रहे हैं, इनके ही नेता कह रहे हैं कि अधिकारी जो है वो बिल्कुल जो है बेलगाम हो चुके हैं और प्रदेश का हित उसमें नहीं है। ख़ासतौर से कुछ अधिकारियों का जिक्र किया है, कुछ शायद मेरे ख्याल में इशारे में किया है। ऐसी सूरत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सरकार के सामने ये बहुत बड़ा एक विषय है कि अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, नेता दुखी होकर के बयान कर रहे हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंत्री जगत सिंह नेगी और अनिरुद्ध सिंह तजुर्बे, रुतबे और उम्र में उनसे बड़े हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, साथ ही अधिकारियों का भी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मैं वैसा मान सम्मान नहीं कर सकता जैसा घायल एनएचएआई के अधिकारियों का हुआ था। जाहिर तौर पर उन्होंने अपने ही एक मंत्रिमंडल के साथी पर निशाना साधा है। उन्होंने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो जारी कर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं जो कहता हूं वो साफ शब्दों में कहता हूं। हिमाचल प्रदेश के लिए अगर मुझे किसी के सामने बुरा भी बनना पड़े तो मैं तैयार हूं। उप मुख्यमंत्री ने जो बात कही उन्होंने तो उसे सेकंड किया है। बहरहाल अफसरशाही को लेकर सुक्खू सरकार मंत्रिमंडल में तनातनी चल रही है। उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि अंदर खाने कुछ तो बड़ा चल रहा है। अब ये आने वाले दिनों में ही देखना होगा कि मंत्रियों के बयानों का क्या असर होता है।